अंटार्कटिका में मौसम को बदलते देर नहीं लगती। अभी खुला आसमान है तो दोपहर तक पूरा बादलों से ढक जाएगा। बादलों से घिरा होगा तो आसमान साफ हो जाएगा। यहाँ बादल बहुत आते हैं। लगभग महीने के 10 से 15 दिन आसमान बादलों से ढका हुआ होता है। पर यहाँ के बादल कभी गरजते नहीं, क्योंकि तापमान शून्य से नीचे होने के कारण हाइटिंग होती ही नहीं और कन्वेक्टिव क्लाउड्स जैसे CU CB यहाँ बनते नहीं। गर्मी और सर्दी यहाँ के दो मौसम। जब हमारे यहाँ ठंड शुरू होती है तब दक्षिण गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। दिसंबर से मार्च 4 महीने यहाँ गर्मी का मौसम होता है तथा अप्रैल से नवंबर 8 महीने सर्दी का मौसम होता है। अंटार्कटिका के भीतरी पठार और समुद्र तटीय क्षेत्रों की जलवायु में बहुत अंतर है। ऊंचाई में बहुत फर्क होने के कारण गर्मी के मौसम में जहाँ तटीय इलाके -5 से -10 के ताप पर होते हैं, तो पठार पर होता है -20 से -35 डिग्री का तापमान। सर्दी के मौसम में तटीय क्षेत्र में -40 तक को छू लेता है, तब पठार पर -70 से -80 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। सन 1983 में अंटार्कटिका की पठार पर स्थित रूस के एक स्टेशन वोस्तोक ने पृथ्वी पर का आज तक का सबसे न्यूनतम तापमान -89 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अंटार्कटिका भयानक तूफानों का गढ़ है। इन बर्फीली आंधियों को हिमवात यानी ब्लिज़ार्ड कहा जाता है। ये हिमवात हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते चलते हैं। इन हिमवातों का उद्गम का मूल कारण है अंटार्कटिका के भीतरी पठार की गहरी ठंड और उससे तट से कुछ 100 से 150 किलोमीटर दूर खुले पानी के तापों में इतना अंतर हो जाता है, जिससे विशाल चक्रवात यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन पैदा हो जाते हैं। इनका आकार 500 से 1000 किलोमीटर तक फैल जाता है तथा इनकी गति भी भयानक होती है। कुछ स्टेशनों पर तो 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी हवाएं नापी जा चुकी हैं। यह हवाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इनसे उड़ने वाली बर्फ लगातार मार करते करते पत्थरों में छेद कर देती है। कुछ जगहों पर तो पत्थरों के आर पार छेद हो जाते हैं। कभी कभी यहाँ बर्फीली आंधी इतनी घनी हो जाती है कि आप अपने पास खड़े आदमी को छू तो सकते हैं मगर देख नहीं सकते, जिसे व्हाइट आउट के नाम से भी जाना जाता है। इतनी ठंड होने की वजह से यहाँ हवा में नमी बिल्कुल नहीं होती। सारी की सारी नमी बर्फ बनकर नीचे गिर जाती है। तटीय क्षेत्र में औसतन साल में 15 से 16 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो ऊपर पठार पर मुश्किल से 9 से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह इस इलाके को किसी भी मरुस्थल यानी डेजर्ट से अधिक सूखा बना देती है।
स्नोफॉल। धरती अपनी धुरी पर यानी कि एक्सिस पर घूमती है। इस कारण गर्मी के मौसम में भी दो ध्रुवों पर सूरज की धूप कम पहुंचती है। सर्दी के मौसम में तो ध्रुवों पर अंधेरा ही रहता है। अंधेरा रहने की कालावधि तटीय क्षेत्र से पठार जाने की दिशा में बढ़ती ही जाती है। ठीक दक्षिण ध्रुव पर तथा उसके नज़दीकी परिघ में 6 महीने के दिन तथा 6 महीने की रात होती है। बाकी तटीय क्षेत्रों में 2 से 3 महीनों के दिन एवं रातें होती है। इससे इन इलाकों में बर्फ जमने लगती है। अगले साल गर्मी की ऋतु में जो धूप आती भी है तो वह शीशे की तरह यह बर्फ धूप का एक बड़ा हिस्सा आसमान में वापस भेज देती है। इस तरह अगले साल बर्फ की परत और मोटी हो जाती है। अंटार्कटिका में यह प्रक्रिया पिछले कई लाख सालों से चल रही है। इस कारण अंटार्कटिका औसत रूप से 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की टोपी से ढका हुआ है। कुछ स्थानों पर तो यह बर्फीली परत 4 से 4.5 किलोमीटर तक मोटी है। अंटार्कटिका की ज़मीन और आसमान एक से एक बढ़कर विचित्रताओं से भरे हुए हैं। न तो यहाँ हमारे जैसे दिन और रात का अंतराल, न कोई अटल दिशाएं। सूरज न तो यहाँ पूर्व से निकलता है न तो पश्चिम में ही ढलता है। यहाँ कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। चारों ओर दूर पहाड़ और ज़मीन पर बिछी हुई बर्फ ही बर्फ, जिससे दिशा भ्रम पैदा हो जाता है। यहाँ हवा में न तो कोई धूलिकण है न कोई धुआं या प्रदूषण, जिसके कारण दूरी भांपने की क्षमता गड़बड़ा जाती है। हर चीज़ बहुत पास लगती है। 20 किलोमीटर दूर का पहाड़ वास्तव में 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर होता है। कुछ तूफान समय के पाबंद होते हैं तो कुछ निरंतर 3 से 4 दिन तक चलते रहते हैं। ज़मीन की चीज़ें आसमान में उल्टे नज़र आती हैं, जिसे मिराज कहा जाता है। इंद्रधनुष दिन में नहीं रात में निकलते हैं, जो स्थिर होने के साथ साथ नाचने भी लगते हैं, जिन्हें अरोरा भी कहा जाता है। सूर्य तो कभी दिखे ही नहीं, और दिखे तो कभी दिखे 2 से 4 या दर्जन भर सूर्य।
पवन के झोंके सरहद नहीं से होते बसंत होते। सो जैसे पानी, ये हो गया जल, आकाश, पृथ्वी, ये सब के ऊपर हम स्लो सब चीजें जाते रहते हैं। सो इसका रोल हमारा इतना बड़ा है कि इसमें जो स्टडी सो दैट हैज टू बी रेडी। Extend our best wishes from our departmental head, Dr. Mrityunjay Mahapatra. भारती स्टेशन का 2015 से आज तक का सबसे कम यानी न्यूनतम तापमान -40.3 डिग्री सेल्सियस दिनांक 8 सितंबर 16 को और अधिकतम तापमान मैक्सिमम +9.9 डिग्री सेल्सियस दिनांक 5 जनवरी 19 को रिकॉर्ड हुआ। सबसे ज़्यादा बर्फवृष्टि एक दिन में 56.6 मिलीमीटर दिनांक 5 अप्रैल 16 में रिकॉर्ड की गई। अब तक का सबसे ज़्यादा गस्ट भारतीय स्टेशन पर 86 नॉट्स दिनांक 20 सितंबर 20 को रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा अंतराल का ब्लिज़ार्ड 28 घंटे 45 मिनट दिनांक 19 से 21 सितंबर के बीच रिकॉर्ड किया गया। इन्हीं मर्यादाओं और विशेषताओं के कारण अंटार्कटिका को धरती का सबसे ठंडा, सबसे ऊंचा, सबसे सूखा, सबसे वीरान, सबसे तूफानी इलाका कहा जाता है। फिर भी यह अपने आप में बहुत सुंदर है। इसका अनुभव यहाँ एक बार आने पर ही हो सकता है। मेरे इस वीडियो में कुछ फ़ोटो मेरे मित्र सदस्य श्री आलोक एवं भूपेश से तथा रूस के अभियान के दल की भारतीय स्टेशन भेंट लीडर श्री अतुल कुलकर्णी से ली हुई है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा।